अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एरा न्यूज़। नेक्स्ट एरा न्यूज़ की इस एपिसोड में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वार ऑफ यूरोप, आई मीन रशिया वर्सेस यूक्रेन। दो यूरोपियन कंट्री, टू ईस्टर्न नेशंस के दरमियान जारी इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक नई जो है वो पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। नाजरीन, वो पेशरफ्त क्या है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, ये आगे मज़ीद आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। नाजरीन, आपको बताएं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के दरमियान वार का आगाज़ फरवरी 2014 में हुआ। ये वार जो है वो उसके पीछे क्या वजह है, क्या पहलू हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में बताते हैं। वो बाद में बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि 1 जून 2025 को ऐसा हुआ कि रशिया ने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। दरअसल रशिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो यूक्रेन के इलाकों पर, उनके कैपिटल काइव के ऊपर जो है वो हमले कर रहा था, अटैक कर रहा था। लेकिन फिर 1 जून 2025 को कुछ ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने जो है वो रशिया के ऊपर एक अटैक किया और उस अटैक का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी कि OSW, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये ऑपरेशन ऐसा था जिसमें जो है वो स्मगल्ड्स फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो हैं वो 117 जो हैं वो रशिया के ऊपर अटैक किया गया, रशिया के शहर्स के ऊपर, ख़ास तौर पर उनके कैपिटल सिटी मॉस्को के ऊपर। ये अटैक कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये खबर झूठी है, ये फेक है। लेकिन दिलचस्पी वहाँ से बढ़ी जब हैरत अंगेजी इस कदर पहुंची कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने रशिया के ऊपर एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन ने जो है हमने इसके लिए 1.5 साल यानी कि 18th मंथ जो है वो हार्ड वर्क किया, प्लानिंग की, और जो हमने ऑपरेशन किया उसमें हमने जो है वो रशिया के जो हैं वो 41 एयरक्राफ्ट बेसिस को निशाना बनाया। ऑलमोस्ट 4 एयर बेसिस ऑफ रशिया डिस्ट्रॉयड बाय यूक्रेन दिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये ड्रोन जो हैं फर्स्ट पर्सन व्यू के नाम से जो हैं वो दागे गए और इसके ऑपरेशन को जो है वो रशिया के यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमने ऐसा ऑपरेशन किया कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये, और इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन सवाल ये है कि अब दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार 3 के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि अब रशिया ने जो है वो साफ तौर पर कहा है कि इसका जवाब आएगा और बहुत बड़ा आएगा। इससे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो वार्न्स कर दिया है पुतिन को कि अगर कोई भी हमाकत की तो 2 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन दुनिया के नेटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स अब तक यूक्रेन के किए गए इस ऑपरेशन पर खामोश क्यों हैं? किसी का अभी तक कोई कमेंट्स क्यों नहीं आया, इवन डोनाल्ड ट्रंप? इसके पीछे तमाम वजूहात हम आपको ज़रूर किसी और वीडियो में बताएंगे। बस इतना बता दें कि दोनों के दरमियान जो है वो सबसे बड़ा मसला है उनके 2 इलाके। जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान मसला है ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर का, इसी तरह से जो है वो यूक्रेन और रशिया, जो कि 2 ईस्टर्न यूरोप कंट्रियन हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जबकि रशिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा यूरोपियन मुल्क है, जबकि दुनिया में जो है वो 9वें नंबर पर आता है। तो दूसरे नंबर पर यूक्रेन है और यूक्रेन के साथ ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर होता है रशिया का। तो रशिया जो है वो मेटल से माला माल एक तरक्की याफ्ता, एक वेल डेवलप्ड कंट्री है
اور یوکرین کے اندر جو ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر جو ہے وہ ان کے دونباس اور کرائمیا جو علاقے ہیں، جو دونوں کنٹریز کے درمیان متنازع علاقے ہیں، دو دونباس اور کرائمیا بھی کہتے ہیں، کرائمیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے دونوں کی جو ہے کانفلکٹ جاری ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لیتھیم ڈپوزٹس پائے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جو ہے وہ مونوپولی بہت زیادہ جو ہے وہ رشیا کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یوکرین کہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے میں، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان آکوپائیڈ کشمیر پر مسئلہ جاری ہے۔ اسی طرح یہ دونوں ممالک فیبری 2014 سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا سلوشن اب تک نہ ہوا۔ اور جو سب سے مزے کی بات ہے، اس پوری گیم جو پرسوں اٹیک کیا گیا رشیا کے اوپر، آپریشن اسپائڈر ویب، اس سے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 2 جون کو جو ہے وہ استنبول ترکیہ کے دارالحکومت میں جو ہے وہ استنبول جو ترکی کا شہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیس کے اوپر جو ہے ٹاک ہونی تھی، ایک جو ہے وہ ایک پرامن جو ہے وہ بات چیت ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پلان کیا ہوا آپریشن کیا گیا رشیا کے خلاف۔ اب ڈر یہ ہے کہ کیا دنیا اب یورپ اور پوری دنیا ورلڈ وار 3 کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا یوکرین کا یہ قدم اب رشیا کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنے پر مجبور کر چکا ہے؟ کیا یہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی تیسرا ملک، ایون ڈونلڈ ٹرمپ یا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے جو تمام ممبرز ہیں، وہ اس کا کوئی حل نکالیں گے یا پھر ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔